CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्यपुस्तक हमारा अद्भुत संसार। पृष्ठ संख्या 149। अध्याय 12। क्या और कैसे करें इसका। राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। यहाँ पर एक स्वच्छता अभियान का चित्र है। यहाँ बहुत सारे लोग पार्क की सफाई कर रहे हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। वो साफ सफाई यानी स्वच्छता का कार्य कर रहे हैं। पास ही एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस 30 जनवरी। पृष्ठ संख्या 150। चर्चा कीजिए। चित्र में बच्चे और शिक्षक क्या कर रहे हैं? वो पार्क की सफाई क्यों कर रहे हैं? क्या आपने अपने घर या विद्यालय के आसपास कभी कचरे के ढेर लगे हुए देखे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ये कचरा कहां से आ जाता है? गतिविधि 1। पूरे दिन में आप और आपके बड़ों द्वारा किए जाने वाले कार्य को याद कीजिए। इन कार्यों से कचरा कैसे इकट्ठा हो जाता है? अंत में इस कचरे का हम क्या करते हैं? अपने अनुभवों को सहपाठियों के साथ साझा कीजिए। इस पृष्ठ के निचले भाग में कुछ बच्चे पार्क की सफाई कर रहे हैं। साथ ही चित्र में बहुत सारे पेड़ पौधे और पर्वत भी हैं। शिक्षक संकेत। बच्चों को उन कार्यों के बारे में याद दिलाएं जिनसे अतिरिक्त कूड़ा कचरा पैदा होता है, जैसे डिब्बाबंद भोजन व खाने की चीजें, प्लास्टिक व सजावट का सामान आदि। पृष्ठ संख्या 151। कचरा कैसे इकट्ठा होता है? हमारे प्रतिदिन के कामों से घर में बहुत सा कचरा इकट्ठा होता है। हम पुराने कपड़े, डिब्बे, बोतलें, कागज, सब्जियों और फलों के छिलके, प्लास्टिक के रैपर, पेंसिल की छीलन, पुरानी बैटरी और अन्य भी बहुत सारी चीजें कचरे में फेंकते हैं। इनसे कचरे के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। ये कचरे के वही ढेर हैं जिन्हें आप अपने घर, विद्यालय या आस पड़ोस में देखते हैं। इस पृष्ठ पर एक कचरे से भरे हुए कूड़ेदान का चित्र है जिसके आसपास बहुत सारा कचरा पड़ा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आप इस बारे में कुछ कर सकते हैं? कचरे का प्रबंधन। हमें कचरे का प्रबंधन सीखना चाहिए। कचरे का प्रबंधन हम पर निर्भर करता है। हम में से प्रत्येक को अपने घर से निकले कचरे का प्रबंधन करना सीखना होगा। हम उन जगहों और लोगों से इस बारे में सीख सकते हैं जहां कचरे का प्रबंधन अच्छे तरीके से हो रहा है। आइए समझें कि वो क्या करते हैं और कैसे। पृष्ठ संख्या 152। कचरे का प्रबंधन करने के तरीके। आपको प्राय सड़कों के किनारे और घरों के आसपास, आंगनों और आहतों में कचरा पड़ा हुआ मिलता होगा। गाय और अन्य जानवरों की भोजन के साथ कचरे में पड़ी प्लास्टिक को खाने से मृत्यु हो सकती है। कुछ लोग प्लास्टिक को जला देते हैं, जिनसे हानिकारक गैसें निकलती हैं। लोग अपने आसपास पड़े कचरे के कारण बीमार पड़ने लगते हैं। गंदे पानी और नालों को सड़कों पर बहते हुए देखा जा सकता है। इससे मच्छर पैदा हो जाते हैं, जिनके काटने से बीमारियां हो सकती हैं। गंदे पानी में ऐसे जीवाणु हो सकते हैं जो अन्य कई बीमारियों का कारण बनते हैं। किंतु कुछ स्थानों पर लोगों ने अपने घरों और आसपास के परिवेश को साफ रखने के लिए बहुत मेहनत की है। वो ये कैसे करते हैं, इसे हम आगे पढ़ेंगे और सीखेंगे। इस पृष्ठ पर रास्ते में कचरा डालते हुए एक व्यक्ति का चित्र है। उसके पीछे खड़े व्यक्ति ने हाथ से अपना नाक और मुंह ढक रखा है। साथ ही पास में एक गाय कूड़ेदान के पास खड़ी होकर कचरा खा रही है और उसके आसपास बहुत सारा कचरा बिखरा पड़ा है। गतिविधि 2। अपने आसपास के परिवेश का निरीक्षण कीजिए। चर्चा कीजिए। आपके विद्यालय का परिवेश कितना स्वच्छ है? क्या आपको अपनी कक्षाओं में या उनके बाहर या विद्यालय के मैदान में कचरा पड़ा हुआ मिलता है?
पृष्ठ संख्या 153। चित्र बनाइए। अपने परिवेश का चित्र बनाइए या फोटो खींचकर चिपकाइए। उन स्थानों को पहचानिए और उन पर लाल रंग का गोला लगाइए जहां कचरा, गंदा पानी या धुआं है। ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि ये कचरा वहां कैसे आ जाता है। यहाँ पर एक रिक्त स्थान है। इस रिक्त स्थान पर आप फोटो खींचकर चिपकाएं या फिर अपने परिवेश की फोटो बनाएं। यदि आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां कचरे का प्रबंधन अच्छी तरह होता है, वहां पर बड़ों से पूछिए कि ये कैसे किया जाता है। इस बारे में कक्षा में सभी को बताइए। आइए अब उन लोगों के बारे में बात करें जो कचरे का अच्छी तरह से प्रबंधन करते हैं। कचरा कम करना। बहुत से लोग कचरा कम करने के लिए रैपर में पैक किया हुआ खाना और प्लास्टिक की बोतलों में पेय लेना पसंद नहीं करते हैं। वो प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े के थैले का उपयोग करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा करने की कोशिश की है? कम कचरा उत्पन्न करना इसका पहला नियम है, जिसका वो अनुपालन करते हैं। इस पृष्ठ के निचले भाग में एक चित्र है जिसमें प्लास्टिक के बोतल, रैपर इत्यादि वस्तुएं हैं। इन्हें लाल रंग के गोले में काटा गया है, अर्थात इन वस्तुओं का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। पृष्ठ संख्या 154। गतिविधि 3। आप कचरा कम करने में कैसे सहायता कर सकते हैं? अपने पुराने खिलौने और पुस्तकें ऐसे जरूरतमंद लोगों को दीजिए जो उन्हें खरीद नहीं सकते। इस तरह आप स्वच्छता अभियान का एक हिस्सा बन सकते हैं। आप और किन तरीकों से इसमें सहायता कर सकते हैं? हम जितनी अधिक वस्तुएं खरीदते हैं, उतनी ही अधिक वस्तुएं हम फेंकते भी हैं। इससे और अधिक कचरा पैदा होता है। हमें वही वस्तुएं खरीदनी चाहिए जिनकी हमें वास्तव में जरूरत है और उनका तब तक उपयोग करना चाहिए जब तक कि वो उपयोग करने लायक हों। इस पृष्ठ के मध्य भाग में एक लड़की का चित्र है जो कूड़ेदान में एक प्लास्टिक की बोतल डाल रही है और कूड़ेदान के आसपास बहुत सा कचरा फैला हुआ है। पुनः उपयोग करना। कचरा कम करने के लिए एक और महत्वपूर्ण काम जो बहुत से लोग करते हैं, वस्तुओं का पुनः उपयोग करना है। हमारे दादा दादी या नाना नानी कभी भी पुराने कपड़े नहीं फेंकते थे। वो पुरानी साड़ियों से रजाइयां और पुराने कपड़ों से थैले बनाते थे। कभी कभी वो पुराने कपड़े ऐसे लोगों को दे देते थे जिन्हें उनकी जरूरत होती थी। इस पृष्ठ के निचले भाग में तीन अन्य चित्र हैं। पहले में एक व्यक्ति पुराने कपड़ों से बने एक गद्दे पर बैठा है। दूसरे चित्र में एक बच्चा टायर पर बैठा हुआ है और तीसरे चित्र में टायर के बीच वाली जगह में कुछ पौधे उगाए हुए हैं। पृष्ठ संख्या 155। पुराने अखबार तथा पुराने कपड़ों का उपयोग उपहार लपेटने में किया जा सकता है। ये पर्यावरण के अनुकूल है और इससे हम अपने संसाधनों की बचत भी कर सकेंगे। इस प्रकार के नवीन तरीकों से कचरा तो कम होगा ही, साथ ही ये उस व्यक्ति से जुड़ाव का भाव भी विकसित करेगा। गतिविधि 4। कचरा कम करने के लिए आप चीजों का पुनः उपयोग कैसे कर सकते हैं? आप रफ कार्य करने के लिए एक तरफ इस्तेमाल किए गए कागज का उपयोग कर सकते हैं। पानी की बोतल खरीदने के बजाय स्टील या तांबे की बोतल में बार बार पानी भरकर उसका उपयोग किया जा सकता है। पुराने अखबार, कैलेंडर, बोतलों, डिब्बों आदि से खिलौने और सजावट का सामान बनाया जा सकता है। ऐसा ही एक तरीका यहाँ भी दिया गया है। इसके लिए आपको कुछ अखबार चाहिए, ना ही कैंची और ना ही गोंद, केवल अखबार। इस पृष्ठ के निचले भाग में कागज से थैला बनाने के 7 चरणों का चित्र है, जिसमें कागज का थैला बनाया जा रहा है और नीचे लिखा है कागज का थैला बनाने के चरण। शिक्षक संकेत। अखबारों और ना काम आने वाली वस्तुओं का उपयोग करके आप बहुत सी नई वस्तुएं बना सकते हैं। पृष्ठ संख्या 156। गतिविधि 5। घर में पड़ी काम ना आने वाली बेकार चीजों का उपयोग करके कोई ऐसी चीज बनाइए जिसे आप किसी को उपहार के रूप में दे सकें।
धन्यवाद करें। अपना बनाया उपहार किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो आपके आस पड़ोस या घर को साफ रखने में सहायता करता हो। उन्हें बताइए कि आपने ये उपहार इसलिए बनाया है जिससे उनका काम और कचरा दोनों ही कम हो सकें। उन्हें धन्यवाद देना ना भूलिए। गर्व करने लायक स्थान। अब हम कुछ ऐसे गांवों या शहरों की बात करेंगे जहां पहले सभी जगह कचरा दिखाई देता था, लेकिन अब वो संभवतः देश के सबसे साफ सुथरे स्थान हैं। इन स्थानों के लोगों ने अपने परिवेश को कैसे बदला? इस पृष्ठ के निचले भाग में एक साफ सुथरे परिवेश का चित्र है। इस चित्र में घर, पेड़ पौधे, बादल, पहाड़ तथा साफ सुंदर रास्ता है। पृष्ठ संख्या 157। चलिए आज हम अरुणाचल प्रदेश के एक सुंदर गांव सिल्लुक में घूमने के लिए चलते हैं। गांव में घुसते ही हमने एकदम साफ सड़कें देखीं। सड़कों के किनारे, कोनों में या खुली जगहों पर कोई कूड़ा नहीं था। आसपास बहुत से पेड़ लगे थे, जिससे ऐसा लगा जैसे हम किसी बगीचे में घूम रहे हैं। इस गांव को सबसे अच्छे तरीके से अपने कचरे का प्रबंधन करने के लिए पुरस्कार भी मिला है। इसे कचरा मुक्त गांव कहा जाता है। सिल्लू की ही तरह हमारे देश में और भी बहुत सारे गांव हैं जो अपने बेहतरीन कचरा प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक गांव छोटा नरेना है, जो देश का पहला कचरा मुक्त गांव था। देश के बहुत से अन्य शहर और कस्बे जैसे मैसूरू और इंदौर भी अपनी स्वच्छता के लिए जाने जाते हैं। इस पृष्ठ पर एक कचरा मुक्त गांव का चित्र है। इस चित्र में पहाड़, पेड़ पौधे, साफ सुथरे रास्ते, घर इत्यादि हैं और साथ ही सड़क के किनारे एक कूड़ेदान भी है जिस पर लिखा है यूज मी। पता लगाइए, अपने बड़ों से पता कीजिए कि क्या वो किसी ऐसे गांव या शहर को जानते हैं जो स्वच्छता के लिए जाना जाता है। इस जानकारी को कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। अपने माता पिता और शिक्षक से स्वच्छ भारत अभियान के बारे में और जानकारी प्राप्त कीजिए। पृष्ठ संख्या 158। विभिन्न तरह के कचरों को अलग करना। यदि आप अपने आसपास के परिवेश के बारे में जानेंगे तो आपको प्रायः दो अलग अलग रंग के कूड़ेदान यानी डस्टबिन रखे मिलेंगे। ये आपके विद्यालय, स्थानीय बाजार, पार्क, बस स्टॉप, रेलवे प्लेटफॉर्म या किसी मेले में रखे हो सकते हैं। ये दो रंग के कूड़ेदान क्यों उपयोग होते हैं? आइए जानते हैं कि इन कूड़ेदानों में किस तरह का कचरा डाला जाता है। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में अलग अलग रंगों, नीले और हरे रंग के दो कूड़ेदान यानी डस्टबिन के चित्र हैं। हरे कूड़ेदान में हम सूखी पत्तियां, टहनियों के टुकड़े, फल सब्जियों के छिलके, अंडों के छिलके आदि डालते हैं। ये सभी चीजें आसानी से सड़कर मिट्टी में मिल जाती हैं। हरे कूड़ेदान के कचरे से मिट्टी में मिलाकर पौधों के लिए खाद तैयार की जा सकती है। इससे मिट्टी में रहने वाले छोटे छोटे जीवों को भोजन मिल जाता है। इस पृष्ठ के मध्य भाग में सूखी पत्तियों, टहनियों के टुकड़ों, फल सब्जियों के छिलकों, अंडों के छिलकों इत्यादि का चित्र है और साथ ही एक कूड़ेदान का चित्र भी है जिसका रंग हरा है। धातु, कांच, प्लास्टिक, कागज से बनी चीजें नीले कूड़ेदान में डाली जाती हैं। इन फेंकी गई चीजों में मौजूद धातुओं, कांच, प्लास्टिक से नई वस्तुओं को बनाया जा सकता है। इसे पुनर्चक्रण कहते हैं। कुछ जगहों में इन सामग्रियों के लिए अलग-अलग कूड़ेदान होते हैं, जिससे इन्हें पुनः चक्रण के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों पर भेजने में सुविधा हो। जिन गांवों और शहरों में कचरे को अलग-अलग करके डाला जाता है और पुनर्चक्रण किया जाता है, वो अपने परिवेश को स्वच्छ बनाए रखते हैं। इस तरह से कचरे का सही तरीके से प्रबंधन हो पाता है। इस पृष्ठ के निचले भाग में भी अलग अलग धातुओं जैसे कांच, प्लास्टिक इत्यादि से बनी कुछ वस्तुओं का चित्र है और पास ही एक नीले रंग के कूड़ेदान का चित्र भी है। पृष्ठ संख्या 159। गतिविधि 6।
कचरे को अलग अलग करना। यहाँ दो कूड़ेदानों के चित्र बनाए गए हैं। इन दोनों में डाली जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। प्लास्टिक की बोतलें, पत्तियां, प्याज के छिलके, बिजली के बल्ब, सड़े हुए फल, कागज, अंडे के छिलके, दूध के प्लास्टिक के पैकेट और कपड़े। इस पृष्ठ पर हरे और नीले रंग के दो कूड़ेदानों के चित्र हैं और इनके ऊपर रिक्त स्थान बने हैं। अब आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी वस्तुएं हरे कूड़ेदान में डाली जानी चाहिए और कौन सी वस्तुएं नीले कूड़ेदान में डाली जानी चाहिए। हम सभी अपने घर, आस पड़ोस, विद्यालय, शहर और देश को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। शिक्षक संकेत। शिक्षक इस गतिविधि को ये समझाने के लिए कर सकते हैं कि धारदार या नुकीली हानिकारक चीजें जैसे टूटी हुई कांच की वस्तुएं, सुई आदि को किसी कपड़े या कागज में लपेटकर फेंका जाए, जिससे सफाई कर्मचारियों को कोई हानि ना पहुंचे। पृष्ठ संख्या 160। लिखिए, आप अपने घर और कक्षा को साफ रखने के लिए क्या कर सकते हैं? सूची बनाइए। मैं अपने कमरे को साफ रख सकता या रख सकती हूं। रिक्त स्थान। क्या आपने अपने विद्यालय या आसपास में सफाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों को देखा है? इन उपकरणों की सूची तैयार कीजिए। क्या आपने अपने घर में सफाई के लिए उपयोग में होने वाले उपकरण देखे हैं? उनकी सूची बनाइए। चित्र बनाइए। दिए गए स्थान में सफाई के लिए प्रयोग होने वाले उपकरणों की चित्र बनाइए। यहाँ पर एक रिक्त स्थान है। इस रिक्त स्थान में आप स्वयं चित्र बनाएं। अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखना। जब आप राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस यानी 30 जनवरी मनाएं, तो अपने आप को तथा आसपास के वातावरण को हमेशा स्वच्छ रखने की प्रतिज्ञा लें। याद रखिए कि आपको कचरा नहीं फैलाना है, बल्कि इसका उचित तरीके से प्रबंधन तथा निस्तारण करना है, जिससे ये संसार स्वच्छ और हरित बन सके। हमारा उद्देश्य अधिक से बचें, बर्बाद न करें होना चाहिए। पृष्ठ 161। आइए मंथन करें। क। चर्चा कीजिए। 1। कचरा कैसे इकट्ठा होता है? 2। हमें कचरे का प्रबंधन कैसे करना चाहिए? ख। लिखिए। 1। प्लास्टिक की थैलियों और बोतलों का उपयोग रोकने के लिए अपने घर और विद्यालय को ध्यान से देखिए। प्लास्टिक से बनी सभी वस्तुओं की सूची बनाइए और लिखिए कि उन्हें अन्य सुरक्षित सामग्रियों से बनी वस्तुओं से कैसे बदला जा सकता है। 2। हरे व नीले कूड़ेदानों में फेंकी जाने वाली तीन तीन वस्तुओं के नाम लिखिए। ग। अपनी कॉपी में चित्र बनाइए। किसी ऐसे गांव या शहर का पोस्टर बनाइए जो अपने कचरे का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। इसे एक अच्छा सा शीर्षक भी दीजिए। रिक्त स्थान। अब आप इस रिक्त स्थान में अपनी पसंद के किसी गांव या शहर का पोस्टर बनाएं जो कचरे का प्रबंधन बहुत अच्छे तरह से कर रहा हो। पृष्ठ संख्या 162। घ। जोड़ी बनाकर अभिनय कीजिए। आप एक स्वच्छ शहर की भूमिका और आपका मित्र एक दूषित शहर की भूमिका निभा सकते हैं। इस दौरान इस पर बातचीत कीजिए कि आप दोनों अपने बारे में क्या सोचते हैं। अंगा। सोचिए, विचार कीजिए और साझा कीजिए। 1। सोचिए कि आपके घर में जन्मदिन की एक पार्टी है। ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं जिससे आपकी पार्टी कचरा रहित हो? इसके लिए पहले आप ये सोचिए कि जन्मदिन पार्टी में किस तरह का कचरा उत्पन्न हो सकता है और आप इसे कैसे रोक या कम कर सकते हैं। 2। क्या आपने प्रकृति में भी कचरा देखा है? आपको क्या लगता है कि जंगल में जानवरों के अपशिष्ट, सूखी पत्तियों आदि का क्या होता है?
इस पृष्ठ के निचले भाग में एक लड़की का चित्र है जो एक खाली बोतल कूड़ेदान में डाल रही है और कूड़ेदान के बाहर भी बहुत सारा कूड़ा बिखरा पड़ा है। कूड़ेदान के ऊपर लिखा है यूज मी। पृष्ठ संख्या 163। टिप्पणी रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 164। टिप्पणी रिक्त स्थान। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्यपुस्तक हमारा अद्भुत संसार। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा। ध्वनियांकन मंजू कुमारी। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।